और मैं अभी सुन रही थी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, इतना निचला स्तर हो चुका है समाजवादी पार्टी का। परंतु मैं इनका कोई दोष नहीं बताती हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इनकी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने वलीउल्लाह खान, ठीक है, ये जो थे, ये वाराणसी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अक्यूज थे, उनको बेल आउट किया। इनके जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने गोरखपुर ब्लास्ट का जो अक्यूज था वलीउल्लाह खान, उसको बेल आउट किया 2012 में। तो जो राजनीतिक दल आतंकवादियों को शय देता हो, माफिया डॉन अपराधियों को शय देता हो, तो उसकी भाषा इसी प्रकार की होगी। इनके नेता एचडी हसन जी ने अभी अभी आपसे बात करी तो बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे, परंतु उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा ना घटना को। अभी आपने भी बताया कि एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस एक्शन में है, पुलिस ने एक्सप्लेनेशन कॉल भी करी है कि बताइए कि वहां पे क्या घटनाक्रम हुआ है। वहां के मैनेजर ने कहा किसी की पैंट नहीं उतारी गई, पर फिर भी कहा क्योंकि वो भगवाधारी था, ये आतंकवाद है। आतंकवाद की परिभाषा शायद ये नहीं जानते हो। आतताई जो हमारे भारत में आए, आतंकवाद तो तभी से शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया था, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। देश जब आजाद हुआ है 1947 में, तब से लेकर और अब तक मैं कहती हूं जहां जहां पर आतंकवादी हमले हुए हैं, वो किस धर्म विशेष से आते हैं, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो है आतंकवादियों के साथ प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। मुझे शर्म आती है, ये राजनीति करते हैं, ये लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और पूरे राष्ट्र को निशाना बनाते हैं और फिर प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम तो विक्टिम हैं, हम तो विक्टिम हैं। साहब, मैं ये कहती हूँ कि पहलगांव में जो हरकत हुई वो भी गलत है। ये व्यक्तिगत रूप से कोई किसी का धर्म पूछकर, और अगर ये कहता है नहीं, मैं अनिला जी मैं लिंक ही नहीं करूंगा। देश की कोई आपराधिक वारदात किसी आतंकी हमले से जोड़ी जा सकती है क्या? दोनों को एक तराजू में रखकर तौला जा सकता है क्या? आतंकी आकर धर्म पूछा और किसी ने अपराध के इरादे से धर्म पूछा, इसको जोड़ा जा सकता है क्या? किसी मर्डर की घटना और किसी आतंकी ने आकर किसी को मार दिया, इसको जोड़ा जा सकता है क्या? आतंकी ने पैंट उतारकर धर्म देखा और किसी अगर अपराधी ने, जो कहा जा रहा है, जो तारिक खान दावा कर रहे हैं, तो उसको जोड़ा जा सकता है क्या? एक ही घटना मानी जा सकती है क्या? और अगर मानी जा सकती है तो सर, जो मान रहा है मुझे उसकी सोच पर फिर दया आती है। आदिल हसन, आपकी पार्टी के नेता तो आज आपे से बाहर दिखाई दिए, बड़े बैरिस्टर हैं, मुझे लगता है कि आपको भी कानून का बहुत जानकारी है। उपभोक्ता अधिकार नियम क्या कहते हैं इस देश में, जरा वो भी ग्राफिक्स चला दीजिएगा स्क्रीन पर, कि क्या देश में ग्राहक को दुकान की पहचान जानने का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन आपकी पार्टी के नेता कहते हैं तू होता कौन है पूछने वाला। हां, पूछने का तरीका अगर गलत है, कानून के विरुद्ध में, तो फिर ठीक है। सुनिए, पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने इनको तमाचा दिया था, यूपी सरकार को, ये बेहुदा हरकतों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलडोजर पे वो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत एनएसए लगाने पे किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा तोड़ने पे किया है, माइनॉरिटी स्टेटस पे किया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेके बड़े पुलिस अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपनी हरकत सुधारिए। हर दिन दलितों के साथ, अकलियत के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसके बाद आप वहां कथावाचक का सिर मुड़ा दिया जा रहा है, कोई यूरिनेट कर रहा है। ये नहीं दिख रहा है योगी आदित्यनाथ जी को? उनका मंत्री वसूली कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे, ये नहीं दिख रहा है? सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है? अभी जनता ने उनको, लोकसभा में आ रहा है 2027 में, जनता बता देगी कि क्या है। अहंकार किसी का दुनिया में नहीं रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ईमानदारी से कहा है, सुप्रीम कोर्ट को इन लोग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो थे, जो उन्होंने इतनी निम्न स्तर की बात की, उसको योगी आदित्यनाथ ने डिफेंड किया। आदिल भाई, इटावा तक जाने की नहीं जरूरत थी। इटावा में जो हुआ गलत है, पुलिस ने कई लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया है। गगन यादव नाम का भी पकड़ा गया है। उस गगन यादव पर सभी लोगों की जुबान सिल गई कि गगन यादव वहां पर कर क्या रहा था। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं आदिल भाई, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं आदिल भाई। अगर आपके हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो वकीलों से भरी आपकी पार्टी ने कोई अवमानना याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में? वो भी करेंगे। कब? अरे ये ड्रामा सुनिए, कब? वो जो जाकर किसी का पैंट उतार के चेक कर रहा है, वो कौन है? अरे मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने उतारा है तो गलत है आदिल भाई। योगी किसी ने किसी का पैंट उतार दिया, गलत है। मैं पूछ रहा हूं, अभी एक सवाल पर रहिए, एक एक करके। नेम प्लेट विवाद आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, जबकि मैं आपसे कह रहा हूं
कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रोडक्ट और बनाने वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि नहीं, ढाबे या होटल संचालक का नाम पूछ सकते हैं कि नहीं, उसका FSSAI लाइसेंस नंबर एक आम जनता देख सकती है कि नहीं? बोल दीजिए कि नहीं देख सकती है। और दूसरी बात है, मुझे याचिका दिखा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की याचिका, और नहीं दायर की तो अभी तक क्यों नहीं दायर की? सुनिए, योगी आदित्यनाथ को बोलिए और पूरे ये जो राइट विंग है उनको बोलिए, अगर औकात है, अगर सही में, तो मॉब लिंचिंग पर इंसाफ करे, और मैकडोनल्ड्स और KFC पर तो मुंह से कहां मॉब लिंचिंग पहुंच गए? उसका चिकन है, और देसी जो बेचारा गरीब है, मॉब लिंचिंग पर तो कुछ बोल नहीं पाते। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग निकला, क्या निकला अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग में? और योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में जो लोग, अरे आदिल भाई, उसको तो इंसाफ दे नहीं पाए। आदिल भाई, इतना एक लंबे गैप के बाद आप मेरे शो में जुड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती? आदिल भाई, एक लंबे गैप के बाद आप मेरे शो में मेरे साथ जुड़े हैं। आप मेरी आदत जानते हैं कि कोई सवाल से भागता है तो उसे पकड़ कर लाता हूं। मैं फिर पूछ रहा हूं, सवाल दोहरा रहा हूं कि क्या उपभोक्ता को अधिकार है कि नहीं कि दुकानदार का नाम पूछे, उसका लाइसेंस नंबर देखे, उसका संचालक का नाम देखे, क्या उसको अधिकार है कि नहीं? और दूसरी बात है कि तो कई दिनों से विवाद चल रहा है, क्यों नहीं अभी तक अवमानना याचिका दायर हुई? सुनिए, उपभोक्ता का बेशक अधिकार है, लेकिन उन गुंडों को, उन माफियों को अधिकार नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार बताए कि उन गुंडों को क्यों पाल रखा है। इनका विधायक जो मारा है, झांसी में जो मारा ट्रेन पर विंडो सीट के लिए, इनका विधायक SDM को मारा। अरे चुल्लू गुंडा कह रहे हैं ये चाहिए कि विधायक मार रहा है वो अफसर को, SDM को जो टॉपर था। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अनिला सिंह कुछ कह रही है, उनको भी सुन लीजिए आदिल भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। को बचाने में नहीं, ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी और उसकी मानसिकता के से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने हमेशा भगवा को आतंकवाद से जोड़ा है। ठीक है, ये जो फ्रेज है इन्हीं के द्वारा दिया गया। ये अभी भगवाधारी को क्या कह रहे हैं? गुंडा कह रहे हैं। क्या मतलब है आपका साहब? इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है क्या? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है क्या? आप यहाँ बैठकर कैसे कह सकते हैं कि गुंडागर्दी हुई? आपको क्या पता कि वहां पर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? अब वन साइड उसमें बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि व्यक्ति ने भगवा पहना हुआ था। दिमाग दुरुस्त कर रहिए। जैसे आपके नेता तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, वो तू तड़ाक करके बात यहाँ चैनल पर बैठकर मत करिए। क्या कर रहा है? नहीं, ये जो गुंडागर्दी है ना, ये नहीं चलने वाली है राकेश भाई। बिल्कुल नहीं चलने। अच्छा ठीक है, 10 कानून के खिलाफ 30 सेकंड आदिल, 30 सेकंड आदिल, फिर 30 सेकंड अनिला जी, फिर इसके बाद मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज और संदीप जी के पास जाऊंगा। आदिल बोलिए 30 सेकंड। राकेश सुनिए, राकेश भाई, भगवा टोपी और दाढ़ी को मत लाइए, इंसाफ कीजिए। DM SP क्या कर रहा है, ASP क्या कर रहा है, वहां का IG क्या कर रहा है, अगर नहीं पता है तुमको, क्या है, संविधान का शपथ लिए हैं कि किसी और चीज का शपथ लिए हैं, यहाँ पर SDM को किसने मारने का अलाउ किया? कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। आप लोगों की फितरत है ये, झूठ बोलना फितरत है। विक्टिम कार्ड का प्लेकार्ड लेकर खड़ा होना आप लोग की फितरत है। आपकी फितरत है। आतंकवाद जहां से। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है। तुम्हें सबको पता है, 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है। अब देखिए एक और बात क्लियर हो गई। सब कांग्रेसी को तो बीजेपी लेने के लिए तैयार रहती है। अच्छा चलिए, ये वाला डिबेट फिर कभी करेंगे कि कौन किस किस दल में क्यों गया। आदिल भाई, ये वाला डिबेट फिर कभी करेंगे। अभी चुनावी मौसम आने वाला है, बिहार आएगा, यूपी आएगा, बंगाल भी उसके पहले आ जाएगा। बहुत सारा चुनाव का समय, ये चर्चा के लिए बहुत समय है। अब देखिए एक बात और क्लियर हो गई